दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ एक होनहार इंजीनियर अतुल, जो शुभम व्यास आत्महत्या की कहानी। राजस्थान प्रदेश के करौली ज़िले से एक खबर आई कि इंजीनियर था, वो बेंगलोर में था और उनका नाम शुभम व्यास बताया जा रहा है। उन्होंने आत्महत्या की थी। महिला संरक्षण देने वाली धारा 498 का दुरुपयोग करने के मामले में परिवार वालों ने एक चिंता की लकीर बताई है। अतुल सुसाइड केस पूरे देश को हिला कर रख दिया और रूह कांप गई। महिलाएं खुलेआम पुरुषों और परिजनों को प्रताड़ित करके और उनको ज़्यादा समाज की एक चिंता की लकीर बन गई है। अतुल सुसाइड केस बरपाड़ा, करौली, राजस्थान। शुभम व्यास स्वर्गीय हजारीलाल व्यास महुआ राजस्थान निवासी, पत्नी निवासी दिव्या शर्मा, सनोप योगेश शर्मा, माँ का नाम ललिता शर्मा। इसके बाद में शुभम के परिजनों को टॉर्चर करते थे और दहेज का आरोप लगाते। 16 जनवरी 2023 की बात है, उनकी शादी हुई। लगातार दिव्या उसकी माँ, जो करौली में पुश्तैनी मकान बेचने के बारे में उन पर दबाव डालती थी। 14 सितंबर को, जब दिवाली से कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि आप अपना मकान बेच दीजिए और दहेज जैसी गंभीर आरोप लगाकर उन्होंने अतुल को प्रताड़ित किया। उनके पिता का कहना है कि मेरे बच्चा एक होनहार इंजीनियर था और आज वो अपनी जान देकर, महिलाओं को संरक्षण देने वाली जो धाराएं होती है, तेज प्रताड़ना, जिनका दुरुपयोग करके और उनकी अतुल सुसाइड केस में, जो कि बहुत ही निंदनीय है, और उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि अतुल को उसकी मां ने और टॉर्चर किया था और उसकी बीवी ने उनको टॉर्चर किया था। तो उन्होंने एक आत्महत्या, दिव्या और उसकी मां ने उस पर, अतुल पर टॉर्चर लगाया। जो करौली में मकान था उनको बेचने के आरोप, फिर ज़्यादा परेशान किया। परेशान करते करते फिर अतुल ने सुसाइड कर लिया और आज दुनिया छोड़कर वो चला गया। लेकिन जो उसकी माँ और उसकी सास थी, उनको दहेज के मामले की तरह तरह की धमकियाँ दी, और धमकियाँ देने के बाद दिवाली से कुछ दिन पहले, और दिव्या की पहली दिवाली थी, और दिवाली से पहले ही उन्होंने कहा अपने घर पे ही दिवाली का त्यौहार मनाएंगे। और उसकी माँ ने और उसके जो दिव्या और दिव्या की माँ ने अतुल को बहुत ही परेशान किया। परेशान करने के बाद फिर उन्होंने, अतुल ने एक सुसाइड, जो एक इंजीनियर था, उन्होंने अपना
पुश्तैनी मकान बेचने का दबाव डालते हुए और ज़्यादा उनको परेशान किया था। परेशान करने के बाद में अतुल जो सुसाइड अन्य अतुल जो बरपड़ा करौली निवासी था और उसके पिता का नाम शुभम व्यास और महुआ राजस्थान, पत्नी योगेश, माँ ललिता। और शुभम के साथ साथ उन्होंने उसके घर वालों को भी परेशान करते थे। परेशानी जो कि इस कदर हो गई, लास्ट में उन्होंने जो आत्महत्या जैसा कदम उठाया और आत्महत्या कर ली। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, जो कि एक इंजीनियर, अच्छी खासी कमाई करने वाला पति, और उस पति को उन्होंने इतना टॉर्चर किया जो आत्महत्या तक बात पहुंच गई। ऐसी घटनाएं जब सुनते हैं तो रूह कांप जाती है। एक 25-40 साल का नौजवान अपनी पत्नी की ज़्यादा परेशान करने के कारण उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया और कदम उठाकर अपनी जान देकर और अपनी जान से एक देश की कीमत चुकाई। और जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। इतना परेशान किया, कभी कुछ और लास्ट में, हालांकि पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है और इसमें जो भी आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और हालांकि परिवार वालों का आरोप है कि इसका जो उनके 16 जनवरी 2023 को शादी हुई और साल भर ये चली नहीं। अतुल एक इंजीनियर था जो अच्छी खासी मासिक आय थी, फिर भी उसको परेशान करने के बाद और पुलिस ने उनको, हालांकि उसकी पत्नी और उसके सास को गिरफ्तार किया था, लेकिन आगे काम कोर्ट का है। कोर्ट का क्या फैसला आएगा, क्या डिसीजन होगा, और इसकी जांच चल रही है। जांच के बाद में जो भी हमारे पास अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। हालांकि जो एक एक अच्छी खासी मजदूरी और मासिक आय वाला इंजीनियर, जिसकी औरत झूठा दहेज का आरोप लगाना बहुत ही निंदनीय घटना है, जो कि एक शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने दहेज का आरोप लगाया और तरह तरह का आरोप लगाकर उससे पैसे लेते रहे और लास्ट में जब मकान बेचने की बात आई, पुश्तैनी मकान था, अतुल ने कहा कि मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। फिर उनको महिला संरक्षण देने वाली धारा का दुरुपयोग करके उनको धमकाया, डराया और लास्ट में नतीजा यह हुआ कि एक इंजीनियर, होनहार इंजीनियर, जिन्होंने अपनी जान देकर एक देश की कीमत चुकाई, ये काम प्रशासन इसकी जांच कर रही है। पुलिस, इनकी जो टीम गठित की गई थी और इसकी जांच चल रही है। और गिरफ्तारी में बताया जा रहा है इसकी सास और इसकी पत्नी की, दिव्या की शर्मा और ललिता शर्मा नाम बताया जा रहा है, इनकी हुई है। आगे जो भी आएगी खबर हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन एक अफसोस
होता है ऐसी जब बातें सुनते हैं, जो औरतें अपने पति की नहीं होती है वो किसकी होगी। एक पति एक होनहार इंजीनियर बताया जा रहा है, और आज ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो रूह कांप जाती है, कलेजा धक धक करने लगता है। ऐसी घटनाएं सुनते हैं जो एक बढ़िया इनकम वाला आदमी को इतना नीचे गिराकर महिला संरक्षण देने वाली धाराओं का दुरुपयोग करके उसको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाई है। आगे जो भी अपडेट हमारे पास पहुंचेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। हालांकि एक होनहार इंजीनियर जिन्होंने अपनी जान की कीमत एक देश के लिए चुकानी पड़ी थी। आज की कहानी में बस इतना ही। आप हमारे चैनल मारवाड़ 21 न्यूज़ मारवाड़ 21 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आप एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होंगे और आपको बढ़िया से बढ़िया कहानियाँ बताएंगे जो हमारे राजस्थान, हम ज़्यादातर राजस्थान की ही खबरें बताते हैं। राजस्थान, नागौर, चूरू, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, और हम आपको ये सारी खबरें बताते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लास्ट में एक बात कह देता हूँ, आप सतर्क रहिए, सजग रहिए, सचेत रहिए। और हमारा काम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही हमारा काम किसी व्यक्ति विशेष समाज के खिलाफ। हम जो भी कहानी सुनाते हैं वो एक सच्चाई के आधार पर सुनाते हैं। जो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों में और पुलिस में मुकदमा दर्ज है वो चीज़ें हम बताते हैं। हम फालतू की कोई चीज़ नहीं बताते हैं, जो सच्चाई होती है वही बताते हैं हम। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।